हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और काफ़ी दिनों बाद जो है मैं कोई ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूँ। पर्पज़ है आपको मोटिवेट करना और ये समझाना है कि जब भी आप कोई ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो भाई कितना समय लग जाता है उस ब्लॉग को गूगल में रैंक करने के लिए। देखो, कुछ चीज़ें तो ये है कि यार ये टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करते हो जिसमें कंपटीशन कम है तो आप जल्दी भी रैंक कर पाओगे। और अगर कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करते हो जिसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है तो भाई उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय भी लग सकता है। हो सकता है आपका ब्लॉग जो है वो सही से रैंक ही ना कर पाए। जितना आप उसमें होस्टिंग में डोमेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो शायद जो है वो आप ना निकाल पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं आपको आप अपना एक वेबसाइट दिखाने वाला हूं जो मैंने करीबन 7 से 8 महीने पहले स्टार्ट करा था। और आपको बताइए, अभी गूगल की कई सारी अपडेट आई थी कंटिन्यूअस। आपकी अगस्त में भी अपडेट आई, नहीं सॉरी, सितंबर में आई, अक्टूबर में आई, नवंबर में आई। बट अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, अच्छा कोई वेबसाइट बनाते हो जो यूज़र के लिए हेल्पफुल रहता है, तो किसी भी अपडेट का कोई भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको मैं जो है आपको दिखाता हूँ। जेन्युइन काम करने के यही फ़ायदे हैं कि अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हो, टाइम लेता है बट टाइम के हिसाब से ग्रोथ भी जो है ना वो आपकी धीमे धीमे आपको ग्रोथ दिखेगी। ऐसा नहीं दिखेगा कि एक दिन में जो है एकदम से आपका वो डिस्कवर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। भाई मैं तो सच के हिसाब से ही ज़्यादा काम करता हूँ। धीमे धीमे ग्रोथ दिखेगी बट जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली ऊपर होती जाएगी। तो चलो बिना देर करते हुए मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले भैया, ये अपना चैनल आस्क रोहित, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस वगैरह देखते हो अच्छे लगते हैं तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो भी अगर आपको जानकारी पसंद आए, आप कुछ मोटिवेट हो, तो वीडियो को भी यार जो है वो लाइक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैंने अपना एक वेबसाइट है जिसका एनालिटिक खोल दिया है। उससे सबसे पहले तो है गूगल का सर्च कंसोल का एनालिटिक मैंने जो है वो खोल दिया। इसको सबसे पहले जो है मैं रिलोड कर देता हूँ ताकि भैया कोई जो है वो डाउट का आपको सिस्टम ना रहे। इसको हम यहाँ परफॉर्मेंस पे जो है वो क्लिक कर लेते हैं। डिटेल मैंने हाइड कर रखी है वेबसाइट की, क्योंकि कीवर्ड रिवील करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से बड़ा रिसर्च करके जो है वो कीवर्ड वगैरह निकाला जाता है। और ये काफ़ी कीवर्ड स्पेसिफिक चीज़, अगर कीवर्ड निकल गया तो समझ लो फिर वो चीज़ कोई भी बना करके जो है वो डाल देगा। ठीक है ना, तो उसमें फिर रिस्क हो जाता है। और अपने चैनल पे वैसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस टाइप के लोग जुड़े हुए हैं जो इसी तरीके से भाई चीज़ों को कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है आपको अपने कीवर्ड वगैरह जो आप काफ़ी मेहनत से फाइंड आउट करके निकालते हो ना, उसको आपको नॉर्मली किसी के साथ भी शेयर नहीं कर देना चाहिए। कैसी वेबसाइट शेयर कर देनी चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आप बहुत कॉम्पिटिटिव निच पे काम करो, जैसे आप कोई न्यूज़ वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने कोई बहुत ज़्यादा कीवर्ड ईवर्ड फाइंडिंग में कोई मेहनत नहीं करी हुई है। एक न्यूज़ वेबसाइट एक जनरल टाइप का टॉपिक है, उसमें तो जितना ज़्यादा भर भर के उसको आप प्रमोट करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अगर आप कोई जॉब वाली वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता ही है मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन, ऑलरेडी लोगों ने जॉब वाली वेबसाइट बना रखी है। तो बेटर है कि अपने इस कीवर्ड क्या है उसमें अपना वेबसाइट रिवील करके जितना हो सके उतना ट्रैफिक जो है वो आप यूट्यूब से या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के आओ। तो ऐसे टॉपिक जो है वो रिवील कर दिए जाते हैं। बट अगर आप किसी माइक्रो नीच टॉपिक पे काम कर रहे हो या किसी टूल वेबसाइट पे काम कर रहे हो जो कि आपने काफ़ी रिसर्च करने के बाद निकाला है, तो उसको अगर आप रिवील कर दोगे तो भाई बस ऐसे ही उस पर कॉम्पिटिशन जो है बेफजूल का बढ़ जाएगा। लोग जो है उस पर स्पैम कर देंगे। आप देखते हो जैसे कमेंट में स्पैम कर देंगे वैसे वेबसाइट में स्पैम कर दिया जाता है। तो जो आपके रिसर्च किए हुए टॉपिक होते हैं ना वो किसी के साथ ऐसे नहीं शेयर करने चाहिए। ठीक है, उसमें रिस्क रहता है। और जो आप अगर कॉम्पिटिटिव चीज़ पे काम कर रहे हो जहाँ पर आपको ऑडियंस बनाना, जिन टॉपिक में प्रमोशन की जरूरत है, उनको तो आपको ऐसे ही जो है वो शेयर कर देनी चाहिए बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि उसमें शेयर करना ही पड़ेगा, तभी जो है वो ट्रैफिक लेकर के आ पाओगे, तभी कंपटीशन बढ़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा में, यहाँ पर लास्ट 3 मंथ में कितना इंप्रेशन आया है, 7.41 मिलियन, जो कि काफ़ी अच्छा है। और लास्ट 3 मंथ में जो मुझे ट्रैफिक मिला है वो भी मिला है 40,000 के आसपास। और फिर से मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं तो आप इसका देखो, वेबसाइट का ग्रोथ देखो। अभी यहाँ पर सॉरी, मैं यहाँ पे ना थोड़ा और लंबा टाइम पीरियड करता हूँ। मैं यहाँ पे लास्ट 12 मंथ करता हूँ। 12 मंथ सेलेक्ट करने पर ये पूरा 12 महीने का डेटा तो नहीं आएगा। इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि वेबसाइट को ही अभी जो है वो 12 महीने नहीं हुए, इस ब्लॉग को ही जो है वो अभी 12 मंथ जो है वो हुए नहीं है। और इस पर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं जा करके, तो आप देखना यहाँ पर 12 मंथ सेलेक्ट कर लिया, तो 12 मंथ में अभी जो मुझे इंप्रेशन मिले हैं वो मिले हैं 11.4 मिलियन के आसपास। मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ भाई, इसलिए कर रहा हूँ कि देखो भाई, देखो यहाँ पर जब मैंने वेबसाइट बनाई थी इसको ना फरवरी 21 में, तो कुछ भी ट्रैफिक नहीं, नया वेबसाइट था, कुछ नहीं। देखो कि कब तक जो है इसमें कुछ नहीं आया, बस थोड़े बहुत इंप्रेशन आने लगे थे, क्योंकि जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव नहीं। मैं इसी तरीके से टॉप 10 पोजीशन में जो है वो रैंक कर गया। देखो, इसमें मैं एक और भी चीज़ आपको बताना चाहूँ, चाहे वो ब्लॉग हो चाहे तो टूल वेबसाइट हो, ऐसा रिसर्च करके टॉपिक निकालो कि एटलीस्ट आप गूगल के पहले पेज में तो आने का चांस रहे। अगर आप दूसरे तीसरे पेज में आओगे तो बहुत समय लग जाएगा उसको पहले पेज में आने में। और
काफ़ी टाइम लग जाएगा ऊपर जाने में। और मेन ट्रैफिक आपको तभी मिलने वाला है जब आप जो है वो थोड़ा सा टॉप 5 या टॉप 3 में आ जाओगे ना, तब आपको जाकर के बेहतरीन लेवल का ट्रैफिक मिलेगा जिसको आप बोलोगे कि हाँ यार ये बढ़िया ट्रैफिक है। मेरी पोजीशन जो धीमे धीमे खिसक रही है, मेरी पहले जब मेरा ये रैंक हुआ तो 11 या 12 पोजीशन पे आ रहा था, धीमे धीमे जो है ये पोजीशन ऊपर को जा रही है। ठीक है, उसमें मल्टीपल पेजेस है, ये कोई सिंगल एक पेज का वेबसाइट है नहीं। तो अब यहाँ पर अगर हम जाएं तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो कुछ खास इंप्रेशन, यहाँ पे इंप्रेशन अच्छे आ रहे थे बट कुछ खास जो है वेबसाइट पर क्लिक्स वगैरह नहीं आ रहे थे। अब आप देखो मैं यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ता चला जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने फरवरी 22 में जो है इस वेबसाइट को स्टार्ट करा था, उसके बाद आप यहाँ पर देखते जाओगे तो यहाँ तक जो है जून, फर आप मार्च मान लो, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने तक तो भैया कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। जुलाई में 5वें महीने में जो है कुछ कुछ आप देखोगे ग्राफ को जो है वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये देखो, ये देखो, अब ऐसा सीन हो गया है कि आप देखो हर महीने में जो है ये ट्रैफिक बढ़ता ही चला जा रहा है, इंप्रेशन वगैरह जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक एक दिन में जो है वो 1-1 लाख के आसपास इंप्रेशन आ रहे हैं। और मेरी वेबसाइट अभी कहीं नीचे दिख रही, क्योंकि टूल वेबसाइट है तो उसके साथ कॉन्सेप्ट ये रहता है ना कि उस पर क्लिक्स वगैरह जो है वो उन्हीं वेबसाइट पे ज़्यादा आते हैं जो टॉप 3 पोजीशन पर रैंक करते हैं। नीचे जो है वो ज़्यादा क्लिक्स नहीं आते, इसीलिए आप इंप्रेशन बहुत ज़्यादा देख सकते हो बट क्लिक्स वगैरह जो है वो काफ़ी कम आ रहे हैं। और जैसे ही धीमे धीमे मेरी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती चली जाएगी ना, ये टॉप 3 या टॉप 5 पे आता रहेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें ट्रैफिक वगैरह बढ़ता रहेगा। और मुझे काफ़ी अच्छा इस पर ग्रोथ दिख रहा है। और इसका आप यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ पे इंप्रेशन वाले को अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटाऊँ जा करके, ये देखो अगर मैंने यहाँ से इंप्रेशन को डिसेबल कर दिया तो आप इसका कर्व देखो किस तरीके से बन रहा है। ये यहाँ पे जाता है, ये ऊपर ही जाता जा रहा है, चाहे वो कोई भी अपडेट आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो। आप देखो ये जो है अभी देखो इसने एकदम से जो है उछाल मार दिया, ठीक है ना, 1000 के ऊपर जो है वो क्लिक्स पहुंच गए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर मैं कंट्री सेलेक्ट करूँ तो मैंने टारगेट करा हुआ है भाई ग्लोबल लेवल के कंट्रीज़ को टारगेट करा, जहाँ पर जो मेन ट्रैफिक आ रहा है वो देखो आपका जो है वो यूएस वगैरह से आ रहा है, इस पर इंडिया वगैरह भी है, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम भी है, कनाडा भी है। इस तरीके से जो है मैं इस पर काम कर रहा हूँ, वहाँ से काफ़ी अच्छे जो है इस पर क्लिक्स वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो आप एक अर्निंग का भी पोटेंशियल का आइडिया लगा सकते हो कि अगर एक ऐसा वेबसाइट जिस पे मेरा यूएस से मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक आ रहा है तो उस पर अर्निंग वगैरह भी ठीक बन जाता है। अगर मैं आपको मोटा मोटा इसका अर्निंग का भी बताऊं जा करके, तो अभी क्योंकि अभी यार ये जो वेबसाइट इसमें अभी एकदम से ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ है, तो कई बार शुरू में उतने अच्छे ऐड नहीं आते हैं। तो अभी जो मेरा आरपीएम चल रहा है वो मिक्सड है, इंडिया से भी ट्रैफिक आ रहा है 40% के आसपास, 60% जो है वो आपके टीयर 1 कंट्रीज से ट्रैफिक आ रहा है। तो मेरा अभी आरपीएम जो है वो $6 से $7 के आसपास जो है वो रह रहा, मतलब कह सकते हो कि अब यहाँ पर तो ये क्लिक्स दिखा रहा है 1000-200, बट पेज व्यूज़ जो है वो 2 पेज व्यूज़ के हिसाब से मानोगे तो 2000-2500 के आसपास जो है वो पेज व्यूज़ आ जाते हैं। तो 2-2500 पेज व्यूज़ पर जो है ना वो पर 1000 व्यूज़ पर $6, $5, $7 बन रहा है। मुझे उम्मीद है ये $10 प्लस जो है वो जाना चाहिए। जैसे जैसे इसका ट्रैफिक बढ़ता चला जाएगा एडवर्टाइज़र भी जो है वो फिल्टर होते जाएंगे, अच्छे एडवर्टाइज़र वगैरह भी जो है उस पर आते जाएंगे। तो इस तरीके का यार ये चीज़ है, आप बढ़िया तरीके से काम करते हो तो कोई भी अपडेट कुछ भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। और देखो कितना टाइम लगा इसको जो है वो उठने में, ठीक है। फरवरी मार्च में बनाया हुआ ब्लॉग ने कोई रिजल्ट नहीं दिया मुझे। कब तक नहीं दिया मुझे? लगभग दिया जा करके जून तक जो है वो कोई रिजल्ट नहीं मिला। मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने तक तो भाई मुझे कुछ क्लिक्स वगैरह कुछ खास मिल ही नहीं रहे थे, 2-4-5 क्लिक्स वगैरह जो है वो आ रहे थे। उसके बाद जब जुलाई से है ना उसने फिर रफ्तार पकड़ी, और अगस्त के बाद तो भाई वो फिर जो है वो रफ्तार पकड़ता ही चला जा रहा। और अब 3 महीने के अंदर जो है मेरा जो क्लिक्स वगैरह है वो 1000 के ऊपर जो है A1000 प्लस जो है वो क्लिक्स वगैरह पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके का यार जो है वो सीन रहता है। मैं फिर से एक बार रिलोड कर देता हूँ भाई, कोई वो डाउट वगैरह जो है वो ना रहे। तो ये है यार, देखो ब्लॉगिंग वगैरह में जो है यार पोटेंशियल है इस तरीके का, और टाइम लेती हैं चीज़, क्योंकि पहले कई बार मैंने ऐसे टॉपिक्स पे भी भाई काम करा हुआ था ना जो यार ना इतना टाइम नहीं लेते थे यार, महीने भर में जो है कई बार उसमें रिजल्ट मिलने लगता था। आजकल थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, हर अवेयरनेस भी है, लोग काफ़ी सारे लोग ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारी वेबसाइट कंटेंट वगैरह जो है वो इंटरनेट में पुश हो रहा है। तो अब जो है ना अब थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ों को इंडेक्स होने में भी टाइम लगता है कई बार। और इंडेक्स अगर ना हो रहा हो तो इंडेक्स करने के लिए भाई जो गूगल के KPI मेथड है ना, इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट इंस्टेंट इंडेक्सिंग में भी क्या होता है ना कि आपके पेज फटाफट इंडेक्स तो हो जाएंगे, बट इंडेक्स होने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने API की मदद से इंडेक्स करा दिया और बाद में वो डी इंडेक्स ना हो। अगर आपका कॉन्टेंट बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है ना, आपने
प्रोग्रामिंग के थ्रू, एपीआई के थ्रू जो है ना, गूगल इंडेक्सिंग एपीआई के थ्रू जो है वो अपने पेजेस इंडेक्स करवा दिया, बट अगर उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली फिर से डी इंडेक्स होते चले जाएंगे। और इंडेक्स होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपकी वेबसाइट जो है इंडेक्स होते ही आपके में जो है वेबसाइट पे क्लिक्स वगैरह एकदम से आने लगेंगे। इंप्रेशन वगैरह आ सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है रैंकिंग पे, और रैंकिंग जो है डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके से यूज़र के लिए एक यूज़फुल कंटेंट बनाया हुआ है या यूज़फुल कोई यूटिलिटी टूल बनाया हुआ है जिससे उसको जो है यार चीज़ें सही से मिल रही। तो आई होप आपको यार कुछ मोटिवेट हुए होगे आप, और आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई समय लेती हैं चीज़ें। मैं तो अगर मैं सर्च ट्रैफिक पे डिपेंड कर रहा हूँ तो भाई सर्च ट्रैफिक ब्लॉग पर या वेबसाइट आने पे भाई समय लेता है, ये आप मान करके चलो। मुझे कितना समय लगा, मुझे लगा 4 से 5 महीने। उसके बाद जो है मैं अपनी वेबसाइट पर 5-6 महीने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पर जो है 1000 के ऊपर क्लिक्स वगैरह जो है वो नोटिस कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये वेबसाइट आगे अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि कितने कोई भी अपडेट आया, कुछ भी आया, मेरी इस वेबसाइट पर जो है कोई भी इफेक्ट वगैरह जो है वो नहीं पड़ा। तो आई होप आपको जो है वो थोड़े बहुत पॉइंट समझ में आए होंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि भाई टाइम देना पड़ता है भाई, तब जो है वो काम होता है। और हम एक्सपीरियंस होने के बाद ये चीज़ बता रहे हैं कि टाइम देना पड़ता है। तो आप एज अ बिगिनर हो तो हो सकता है आपको साल भर भी देने पड़े, और टॉपिक टू टॉपिक बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है मैटर करती है। इसकी अगर मैं उसकी बात करूं जाकर के कि भाई ये कितना कॉम्पिटिटिव निश पर जो है मैंने काम करा, तो ये जो है एक मॉडरेट टाइप का जो है वो कंपटीशन था। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, और ऐसा भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही लो कंपटीशन था कि 2 ही 4-5 वेबसाइट आ रही हूँ। भाई अगर मैं ऑन एन एवरेज 11 पोजीशन पर रैंक करना मैंने स्टार्ट करा, तो आप समझ सकते हो ना कि मुझसे पहले 10 लोगों ने जो है उस चीज़ पर काम करा हुआ था। ठीक है, फिर मैं उसको इन्हांस करता गया और सारी चीज़ें करता चला गया। उसके बाद मुझे रिजल्ट वगैरह देखने को यहाँ पर मिलने लगे, सर्च से जो है मेरा वेबसाइट रैंक होने लगा, इंप्रेशन भी आने लगा, और जो है वो अब आज के टाइम पे ट्रैफिक भी आ रहा है। तो चलो भाई आज का जो है ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं किसी यार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।